हेलो स्टूडेंट्स। हम इससे पहले की क्लास में समाजशास्त्र के दूसरे प्रश्न पत्र भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे। बच्चों, मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया है कि हम भारत में समाज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में समाज की संरचना के बारे में, संरचना के अंदर आने वाले परिवर्तन के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम कुछ इकाइयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इकाई 10 पर, भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं। आधारभूत संस्थाएं उन्हें कहते हैं जो किसी भी समाज की विशेष रूप से पहचान होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जाति व्यवस्था। जाति क्या है? जाति को अगर इसका शब्दार्थ देखें, जाति यानी जन्म से, जन धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। जन्म से जो व्यवस्था है, जन्म से यानी एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की सदस्यता उसके जन्म से निर्धारित की जाती है। यानी जाति व्यवस्था किसी भी समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म से ही सदस्य बन जाता है। यह पूरी तरह से बंद व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाति का सदस्य सिर्फ जन्म लेके बन सकता है और उसका जन्म उसी जाति के सदस्यों से होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह जाति उसके माता पिता की जाति होती है और उसके माता पिता की जाति से ही उस व्यक्ति की जाति निर्धारित होती है। यह जाति उसे जन्म से मिलती है और मृत्यु के पश्चात भी उसे इसी जाति का सदस्य माना जाता है। और भी विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम इस यूनिट पर आएंगे। इसके बाद का बिंदु है परिवार। आप सभी जानते हैं परिवार किसे कहते हैं। परिवार को कई तरीके से वर्गीकृत करके विस्तार से समझाया जाएगा। परिवार कई प्रकार के होते हैं। मातृमूलक परिवार, पितृमूलक परिवार, जनन मूलक परिवार, मातृवंशी परिवार, पितृवंशी परिवार, उभयवंशी परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। इसी तरह एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, एक विवाही परिवार, द्विविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। ऐसे बहुत सारे आधार हैं परिवारों को का वर्गीकरण करने के लिए। लेकिन परिवार क्या है? परिवार रक्त संबंधी और वैवाहिक संबंधी व्यवस्था पर आधारित व्यक्तियों का एक समूह है, जिसमें वे व्यक्ति कई तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कई आधारों पर। तो इस प्रकार से परिवार को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा और परिवार की परिभाषा, परिवार का अर्थ, परिवार के प्रकार, ये सब इसमें आपको विस्तार से समझाया जाएगा। फिर है इसी यूनिट में हिंदू विवाह। विवाह, मैरिज जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जिसमें परस्पर विषम लिंगी स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, एक दंपति की तरह रहते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं और समाज को निरंतरता देने हेतु संतान उत्पत्ति करते हैं। संतान का भरण पोषण होता है, पालन पोषण होता है, उनका समाजीकरण होता है और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है विवाह। हम इसमें भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं के रूप में हिंदू विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे और हिंदू विवाह को पढ़ेंगे। हिंदू विवाह भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है
जिसे पाणी ग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए उसके पीछे धार्मिक आधार है, धर्म है उसके पीछे। धर्म कैसे है? एक व्यक्ति को विवाह करके धर्म का पालन करना होता है, या धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए उसे गृहस्थ आश्रम में होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह की अवधारणा क्या है, हिंदू विवाह की विशेषताएं क्या हैं, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं, क्या स्वरूप हैं उनके, क्या नियम हैं उनके, क्या निषेध हैं, क्या आदेश हैं, इस प्रकार के सारे विस्तृत रूप से हम हिंदू विवाह का इसमें देखेंगे। और फिर इसी के अंतर्गत हम जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे, परिवार में होने वाले परिवर्तनों पर और हिंदू विवाह में होने वाले परिवर्तनों पर भी हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी इकाई में नातेदारी व्यवस्था के ऊपर भी बात की जाएगी, नातेदारी व्यवस्था भी आपको स्पष्ट किया जाएगा। नातेदारी व्यवस्था क्या होती है? एक व्यक्ति एक समूह में रहता है, उसका प्राथमिक समूह होता है परिवार, परिवार से बड़ा होता है संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार से बड़ा होता है उसका किनशिप, उसकी नातेदारी। नातेदारी में कई स्तरों के समूह आते हैं, कई श्रेणियों के संबंधी आते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, कौन कौन सी श्रेणी इसके अंतर्गत आती है? जैसे प्रथम संबंधी, जिनको हम प्राथमिक संबंधी कहते हैं। प्राथमिक संबंधी वे होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से सीधे सीधे संबंधित है। मानिए कि एक्स वाई का पुत्र है, तो एक्स और वाई में सीधा संबंध है, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोई और संबंधी नहीं है। तो पिता और पुत्र, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, माता और पुत्री, फिर पुत्र का भाई, दूसरा पुत्र, तो भाई और भाई, भाई और बहन, बहन और बहन, ये हुए 7 संबंध। और 8वां सीधा संबंध है पति और पत्नी का। तो इस प्रकार से प्राथमिक संबंधी, प्रथम श्रेणी के जो संबंधी हैं वो 8 संबंध होते हैं। इसी तरह आगे जाएंगे तो द्वितीयक संबंधी होते हैं, जो द्वितीयक श्रेणी में आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का है। यानी कि अगर एक व्यक्ति अपने पुत्र से प्राथमिक संबंधी है, तो पुत्र के पुत्र से वह द्वितीयक संबंधी हो गया, प्राथमिक का प्राथमिक। इसी प्रकार से कई संबंध होते हैं प्राथमिक संबंधी। इसी तरह से द्वितीयक का प्राथमिक संबंधी तृतीयक संबंधी होता है, और इसी प्रकार से अन्य दूर के संबंधी भी होते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था कुल मिलाकर के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और दूर के संबंधियों से मिलकर के बनती है, और इसी तरह से यह धीरे धीरे समाज बनता जाता है। फिर नातेदारी व्यवस्था के व्यवहार होते हैं। ऐसे कई व्यवहार समाज में प्रचलन में होते हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको उनका समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण आपके पास उसका नहीं है। कई व्यवहार होते हैं, जैसे कि परिहार। परिहार है छिपाव, दुराव, जिसको हम पर्दा कहते हैं। ससुर का बहू से परिहार का संबंध होता है, इसीलिए बहू अपने ससुर से पर्दा करती है। जेठ का अपने छोटे भाई की पत्नी से परिहार का संबंध होता है, इसलिए छोटे भाई की पत्नी पति के बड़े भाई से पर्दा करती है। सास का जवाई से परिहार का संबंध होता है, इसलिए कुछ समाजों में, अधिकांश समाजों में सास और जवाई के बीच में पर्दा होता है, सास पर्दा करती है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पर्दे का कार्य पुरुष का नहीं होकर के स्त्री का होता है। तो ये परिहार, ऐसे कई सारे संबंध होते हैं। यहाँ तक कि स्त्री अपने माता पिता के सामने अपने पति से परिहार रखती है, यानी अगर माता पिता बैठे हुए हैं तो वो अपने पति के सामने पर्दा करती है, या पति के लिए नहीं तो माता पिता के लिए पर्दा जरूर करती है वह स्त्री। तो इस तरह के व्यवहार को हम परिहार का व्यवहार कहते हैं। इसी तरह परिहास का व्यवहार होता है।
आप अच्छे तरह से जानते हैं परिहास, हंसी मजाक का व्यवहार जीजा साली में होता है, देवर भाभी में होता है, ननद भाभी में होता है, नंदोई और सरहज में होता है, यानी कि ननद के पति से भावज का, ननद की भाभी का संबंध परिहास का संबंध होता है। ऐसे कई समाजों में कई संबंध होते हैं जो परिहास के संबंध होते हैं। इसी तरह से और भी व्यवहार होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। मातुलेय विवाह होता है, पितृश्रेय विवाह होता है, व्यवहार होता है। इस प्रकार के कई व्यवहारों के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।